हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी राइट नो मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ विस्कोसिटी, राइट। और ये आपका 11th फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें हम लोग जेई नीट और बोर्ड कवर करने वाले हैं। बैकलॉग कवरेज खास करके हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें भी अभी हम लोग का नेक्स्ट अभी एक्सटेंड करना है टॉपिक। और इसमें जो थोड़ा सा स्कोरिंग टॉपिक जैसे आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ठीक है ना, तो थोड़ा ये फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो एक्चुअली ये जो विस्कोसिटी है ये क्या है आपका, ये एक तरह से बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे ये आपका सरफेस हुआ और ये कोई ब्लॉक अगर मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर मतलब पीछे की तरह लगता है। ऐसे एक ये जो हम लोग को इसका एग्जैक्टली पता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ऐसा नहीं कि मोशन को। मतलब ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उसी तरीके से आपका जो ये जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड में आपका खास करके जो फ्लूइड का जो लेयर बाय लेयर लैमिनर फॉर्म में, जैसे ये लेयर है, 3D फिगर है, ये आपका लेयर इस तरीके से फ्लूइड्स का ये एक्चुअली माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो लैमिनर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि तो एक तरह से हम बोले तो ये जो आपका विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब आप ये बोल सकते हैं विस्कोसिटी, राइट। तो इसके बारे में क्या है कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ, ये विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, like frictional force inside the fluid, which oppose the relative motion of one layer with respect to another layer, right, another layer, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव विस्कोसिटी। इसके लिए कुछ हम लोग एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी का। जैसे आप इसमें ऐसा देख सकते हो, आप ऐसा ले लो, सपोज डैट कि कोई लिक्विड है और उसके अपर लेयर को आप डिस्टर्ब करते हो। जैसे ये मान लो कि आपको V प्लस डेल्टा V, ये आपका V इस तरीके से देखिए, सबसे ज़्यादा स्पीड ऊपर वाले का अगर डिस्टर्ब करते हो, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होते जाता है, ठीक है। मान लो Y0 यहाँ पर, ये आप इसको, चलो मैं इसको dy ले लेता हूँ, तो ये dy ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये इस पर जो विस्कस फोर्स इधर लगेगा FB, ठीक है, और इस पर जो है ना इधर लगेगा। मतलब विस्कस फोर्स का टेंडेंसी क्या होता है कि दो लेयर के बीच का जो रिलेटिव मोशन को जीरो किया जाए, ठीक है। इस पर स्पीड ज़्यादा है और ये dy क्या है, दोनों लेयर के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो FB जो होगा ना विस्कस फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV होगा। dV मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, ये दोनों के बीच का। और FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये हो गया एरिया ऑफ द लेयर इन द कॉन्टैक्ट, और FB जो होगा आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन, ठीक है। तो ये अपना कंबाइन करेंगे तो FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV बाई dy, या अगर मैग्नेट डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो वो dV को अपोज करता है, V को नहीं। तो ये माइनस A dV बाई dy, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनल टू, और अगर आप इसमें मतलब मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो AB इज इक्वल टू ईटा A
dV/dy, ये आपको हो गया ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये होता है। और ये जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एफ बी इज इक्वल टू ईटा ए dV/dy, ठीक है, ईटा इज इक्वल टू एफ बी dy ए dV, राइट। तो इसमें आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर बाय सेकेंड 2/सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ईटा का आपका एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये डायमेंशन वगैरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफ बी इज इक्वल टू ईटा ए डी, ये देखना आप एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लेना, ऐसा ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना आप लोग। टेम्परेचर बढ़ता है तो ईटा घटता है, ठीक है। तो जैसे अब ये मान लो आपको सपोज डैट कि अब ये जैसा एक मैं सॉल्विंग करता हूँ कि ये ऐसा ले लो अल्फ़ा, यहाँ पर कोई एक ऐसा ना, ये आप लिक्विड लगा हुआ है और इस पर कोई ब्लॉक है एम, ये मान लो इसकी थिकनेस आपका टी है और ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसका जो मटेरियल लिक्विड जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये मान लो क्यूब है L/L का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ये क्यूब जो है इसका L/L का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये मान लीजिए कि चलिए इसका अगर हमें लिक्विड का थिकनेस, मतलब ये मान के चलो टी का वैल्यू कितना होगा कि वो भी जो होगा कांस्टेंट होगा। तो इसमें देखो आप ये कितना हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा और ये विस्कस फोर्स ईटा एरिया एल स्क्वायर, और ये मान लो यहाँ का वेलोसिटी आप ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लो v, और टी डी वाई के बदले हम टी ले सकते हैं, ठीक है। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ईटा एल स्क्वायर dv हो गया आपका v-0, यहाँ का स्पीड 0 और बाई टी, तो t इज इक्वल टू ईटा एल स्क्वायर भी mg, ये अल्फ़ा हो जाएगा mg sin अल्फ़ा। तो ये रिक्वायर्ड थिकनेस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड थिकनेस। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। और इसका जो CGS यूनिट होता है ना वो पॉइज होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ईटा इसका CGS जो यूनिट होगा वो पॉइज होगा, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है। तो ये ध्यान देना है कि जब पॉइज दिया रहेगा तो आपका 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, बस इसमें ध्यान देना है कि जो विस्कस फोर्स होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, डीवी को अपोज करता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी लेयर विथ रेस्पेक्ट टू अनदर लेयर इन द कॉन्टैक्ट, राइट। और एक इसमें एक स्टोक्स लॉ भी आप लोग पढ़े होंगे, वो भी आपको स्टोक्स लॉ जो होता है वो भी विस्कस फोर्स को ही बताता है, लेकिन कोई स्फेरिकल बॉडीज के लिए, ऐसे स्फेरिकल बॉडीज हो गया, ये रेडियस जो हो गया r, अब ये v है और इस पे विस्कस फोर्स एफ भी 6 पाई ईटा आर वी। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये विस्कस फोर्स जो है ये आपका स्फेरिकल सॉलिड बॉडी, राइट, स्फेरिकल सॉलिड बॉडी है ना, और 6 पाई ईटा आर हो गया रेडियस,
और ये रेडियस आर, और वी क्या है, स्पीड ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। अभी ये लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में वी हो गया। स्पीड ऑफ द बॉल, ये ध्यान दीजिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, ये हो गया आपका स्टोक्स लॉ। तो ये विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि ये विस्कस फोर्स जो है एफ बी वी पर डिपेंड कर रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये नीचे में आपका एम जी काम कर रहा है और एफ बी बायोंसी फोर्स। तो एक आपको शुरू में अगर हम बॉल को छोड़ते हैं तो उसका तो पहले इनिशियल स्पीड तो 0 होगा, फिर आपका वी बढ़ रहा है तो एफ बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एफ बी तो ये तो कांस्टेंट है, एम जी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि ये वी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से एफ बी भी बढ़ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ये आपका विस्कस फोर्स और आपका एफ बी और एम जी बराबर हो जाएगा, और वी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी आप इसमें टर्मिनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है जब कोई सॉलिड बॉल को आप लिक्विड में, जैसे ये आप सॉलिड बॉल है, तो अभी इसमें ये एम जी, ये विस्कस फोर्स और ये बायोंसी फोर्स, तो इसका एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो 6 पाई ईटा आर भी प्लस 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम इमर्ज्ड होता है ना, रो जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड, ये वॉल्यूम इमर्ज रो लिक्विड और जी, एंड 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी, ये वेट हो गया। और ये आपको जब इक्वल होगा तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होगा। तो ये वी टी इज इक्वल टू 2/9 कितना इसका आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी, ठीक है, बाई ईटा। ये आपको इसका ये आता है, इस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में यही जो मेजर एक्सप्रेशंस हैं, छोटा चैप्टर है, इसी सरफेस टेंशन भी, मतलब ये आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये टाइम है, ये वी है, ये बॉल का स्पीड वी है, तो आपको धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर टर्मिनेट कर जाए ये लॉन्ग टाइम के बाद वी टी, ठीक है। इसे अगर बहुत इसको एनालाइज करेंगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये सभी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी मैं इसको और भी डिटेल्स में, खास करके एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।